Hello everyone. We'll start with a fresh chapter return under GST. आज जो हम GST में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो रिटर्न बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा ओरिजिनली GST रिटर्न प्लान की गई थी। जब GST 1 जुलाई 2017 को आया था तो रिटर्न के नंबर्स, रिटर्न के फॉर्म्स कुछ और ही थे, लेकिन आज हम ऑल टुगेदर डिफरेंट GST के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पता है इसके पीछे कारण क्या है? नॉन कंप्लायंस। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने जो GST के रिटर्न का मैकेनिज्म बनाया था वो बड़ा ही स्मूथ मैकेनिज्म बनाया था। मतलब ऐसा रिटर्न बनाया गया था जिसमें व्यापारी को कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसानी से रिटर्न फाइल हो जाएगा। लेकिन व्यापारी कुछ भी नहीं किए ना। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो बहुत कम करना है, रिटर्न तो अपने से फाइल हो जाएगा, लेकिन व्यापारी वो भी नहीं किए और मजबूरन गवर्नमेंट को वो रिटर्न फॉर्म्स चेंज करने पड़े और नए रिटर्न लाने पड़े जो आज हम फाइल कर रहे हैं। और ऐसा भी होगा, देखिएगा, जिस दिन कंप्लायंस रेट GST की बढ़ जाएगी, लोग टाइमली रिटर्न वगैरह फाइल करना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट वापस से स्विच हो जाएगी उस ओरिजिनली थॉट रिटर्न पे जो लाया गया था GST में। आज के GST रिटर्न के अगर फॉर्म्स को हमें समझना होना तो ओरिजिनल GST का रिटर्न भी हमें समझना पड़ेगा। अगर हम वो समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि आज GST का रिटर्न ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा अच्छा पब्लिक ये नहीं की, व्यापारी ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये चेंज किया और ऐसा रिटर्न बना दिया। तो आज के रिटर्न को अगर हमें बेहतर ढंग से समझना है तो हमें वो रिटर्न समझना होगा जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था, जो रिटर्न लाया गया था जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए छोटी सी स्टोरी हम लोग सुनते हैं उस GST रिटर्न की जो ओरिजिनली प्लान की गई थी। क्या आज ये रिटर्न्स हैं? नहीं, आज ये रिटर्न्स नहीं है। इनमें से कुछ रिटर्न हैं भी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये मानिए कि मैं एक पुरानी स्टोरी सुना रहा हूं जिसका आज कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा कि इस स्टोरी में से कितनी चीज आज भी लागू है। तो वी आर लर्निंग चैप्टर रिटर्न्स और इसमें सबसे पहले आपको एक वर्ड सिखाएंगे, सबमिट और फाइल। इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्यों? क्योंकि GST के पहले जो कानून हमारे देश में चल रहा था उसमें सबमिट और फाइल दोनों का मतलब एक ही होता था। हम कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने रिटर्न सबमिट कर दी, मैंने रिटर्न फाइल कर दी, दोनों एक ही बात थी। लेकिन GST में सबमिट का मतलब कुछ और होता है और फाइल का मतलब कुछ और होता है। और मैं आपको बता दूं, GST में आपको रिटर्न फाइल करना होता है। क्या करना होता है? फाइल करना होता है। तो आप पूछेंगे सर ये सबमिट फिर है क्या चीज? GST में क्या है ये सबमिट? पहले तो सबमिट का मतलब ही फाइल होता था और फाइल का मतलब सबमिट होता था। हम दोनों कह सकते थे GST आने के पहले, GST आने के पहले हम कुछ भी कह सकते थे। आज के जमाने में सबमिट का मतलब क्या है? GST में, GST रिजीम में सबमिट का मतलब क्या है? देखिए, जब हम GST के फॉर्म को फिल करते हैं ना तो बीच बीच में हमें सेव करते रहना होता है। आप पूछोगे सर बीच बीच में क्यों सेव करते हैं? अच्छा, मान लीजिए लैपटॉप आप फिल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और तब तक में आपकी बैटरी लो हुई और लैपटॉप बंद हो गया, तो बताइए जितना डाटा आपने सेव किया सब उड़ गया कि नहीं? और मेरे ऑफिस में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन भर रहे हैं तो इतनी लगन के साथ भरते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उनको पता भी नहीं चलता है और लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता है उनका। तो जितना डाटा आपने फीड किया था ना वो फिर से करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा उनको रिकमेंड करता हूं कि आप एक काम किया करो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भर ली ना GST के रिटर्न में, सेव दबा दो, तो उतना सेव हो गया। फिर हम दिए थोड़ी इंफॉर्मेशन भरे, फिर सेव हो गया। ठीक है, या बीच में फ्लक्चुएशन आई या किसी वजह से मान लो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, हो सकता है कि नहीं? नेट पता चला डिस्कनेक्ट हो गया, जितनी इंफॉर्मेशन फीड किए थे वो सेव नहीं हो पाई। तो GST की रिटर्न जब हम भरते हैं ना तो हम बीच बीच में सेव दबाते रहते हैं। ठीक है, जब आप सारी इंफॉर्मेशन भर लेते हैं तो फाइनल सेव जो आप करते हैं उसको कहा जाता है सबमिट।
आया समझ? सबमिट का मतलब क्या होता है? जब हमने सारी इंफॉर्मेशन फाइनली भर ली तो हम उसे करते हैं सबमिट। लेकिन सबमिट करने से क्या रिटर्न आपकी फाइल हो गई? नहीं, इंफॉर्मेशन फाइनल हो गई, आप ये कहते हो। व्हेन यू आर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन इज फाइनल, बट हैव यू सेंड इट टू जीएसटी डिपार्टमेंट? क्या आपने जीएसटी को भेज दिया? नहीं, मैंने भेजा नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डाटा मैंने फीड किया ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद आपको करना होता है डिजिटली साइन, या फिर आप आधार ओटीपी से वेरीफाई करते हैं, तब जाके रिटर्न क्या होता है? फाइल हो जाता है। नाउ द रिटर्न इज फाइल्ड। तो आप ऐसे समझ लीजिए, फाइनल इंफॉर्मेशन जो हम सेव करते हैं ना बिफोर डिजिटली साइनिंग द रिटर्न, इट इज कॉल्ड सबमिशन ऑफ रिटर्न, वो होता है सबमिट। एंड व्हेन यू हैव साइंड द रिटर्न, इट इज कॉल्ड रिटर्न इज फाइल्ड। और जीएसटी में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने सबमिट किया तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। फाइल करेंगे तभी वो डेट मानी जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब जीएसटी आया था तो रिटर्न कैसे प्लान किए गए थे। बड़ा सुंदर मैकेनिज्म था, इतना अच्छा था कि शायद अगर ये होता तो बड़ा स्मूथ चल रहा होता जीएसटी। लेकिन वो सिस्टम ऐसा था कि हम मान के चले कि व्यापारी बहुत ही कंप्लायंस में स्ट्रांग होंगे, वो कानून का बड़ा अच्छा पालन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं भारत में, जिसकी वजह से सरकार को वो रिटर्न बदलने पड़े। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, किसी और की नॉन कंप्लायंस की वजह से कोई और सफर कर रहा था। जीएसटी का पालन एक्स नहीं कर रहा था और सफर वाई कर रहा था। गवर्नमेंट ने कहा यह सिस्टम तो नहीं चल पाएगा, गलती कोई और करे और रोना किसी और को पड़े, ऐसा कैसा कानून। और इसलिए वो पुराने फॉर्म्स को हटाया गया और नया फॉर्म लाया गया। आइए उस पुराने फॉर्म को समझते हैं। उसमें था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3। मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि ये पुरानी बात है, बस आपको सिस्टम समझना है, ये रिटर्न के फॉर्म्स नहीं समझने, क्योंकि ये तो एक्टिव ही नहीं है। जीएसटीआर 1 थी सेल की रिटर्न, हालांकि ये रिटर्न आज भी लागू है। 2 और 3 आज नहीं है, ये दोनों हट गए हैं। कानून में आज भी लिखा हुआ है, कानून में तो आज भी लिखा हुआ है, जीएसटी एक्ट में तो लिखा ही हुआ है ये रिटर्न। जीएसटीआर 1 सेल की रिटर्न, अब मैं पुरानी बात कर रहा हूं इसलिए कहूंगा कि सेल की रिटर्न थी। जीएसटीआर 1 गवर्नमेंट ने बनाई थी सेल की रिटर्न, कि इसमें हर व्यापारी अपना सेल बताएगा। ठीक है, सेल भी बताने के दो तरीके होंगे। जितने B2B सेल होंगे, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल, ठीक है, रजिस्टर्ड बंदे को जो आप सेल कर रहे हो, तो वो आप बताओगे इनवॉइस वाइज। और जितनी B2C सेल होगी वो बताना है कंसोलिडेटेड, मतलब इकट्ठा। अब B2B इनवॉइस वाइज जब बताओगे तो कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे, आप बताओगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, फिर पार्टी का जीएसटी नंबर, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी इस पे कितना, टोटल वैल्यू कितना। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। मैं जब अपनी सेल की रिटर्न भर रहा हूं तो मैं इनवॉइस वाइज सारी डिटेल डाल रहा हूं, जितनी B2B इनवॉइसेस है सबका जीएसटी नंबर यहां पढ़ते जा रहा है, जिसने मुझसे माल खरीदा है। एक बात बताइए, अब मेरी बात समझिए, मैंने जिससे जिससे माल खरीदा सबने अपनी सेल की रिटर्न भर दी। मैंने जिससे जिससे माल खरीदा सबने अपनी सेल की रिटर्न भर दी। तो क्या मेरा परचेज गवर्नमेंट को पता हो गया? हां, क्योंकि जब भी कोई सेल की रिटर्न भर रहा है तो मेरी सेल जो उसने मुझे बेचा है वो मेरे जीएसटी नंबर के साथ यहां पे फिल कर रहा है। इसी तरीके से मैंने जिस जिस व्यापारी से माल खरीदा है सबने अपनी सेल की रिटर्न भरी। तो जब सबने अपनी सेल की रिटर्न भरी तो मेरी परचेज ऑटोमेटिकली पता चल गई सरकार को। अब सरकार क्या करती है, सबकी परचेज को इकट्ठा कर देती है, एक जगह कर देती है। अब यहां पे जिसकी जिसकी परचेजेस है, ये जो सेल है
ये एक व्यापारी ने तो सेल फाइल की, ठीक है, लेकिन ये किसी ना किसी की तो क्या है, परचेज है, तो उसके ये परचेज में चली जाएगी इन GSTR 2A।